हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजिकल। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हर्ब क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है हर्बल रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने की। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें जो जीएपी मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, उसका कल्टीवेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके जो मेडिसिनल प्लांट है उसका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स की बात करें तो देखिए, बायोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस डायनेमिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग और डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी। मतलब कि ऐसी लिविंग एनर्जी मतलब वर्किंग एनर्जी जो क्या करती है, किसी लाइफ को क्रिएट या मेंटेन करने का काम करती है। लाइफ को क्या करती है, या तो क्रिएट करेगी या फिर मेंटेन करने का काम करेगी। कौन सी लिविंग को, कौन सी एनर्जी, वर्किंग एनर्जी है, वो क्या करती है लिविंग को या तो क्रिएट करने का काम करेगी या फिर वर्किंग करने का काम करती है। देखिए डिफाइन की बात करें, बायोडायनेमिक्स डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड बायोस विच मीन द लाइफ एंड डायनेमिक्स विच मीन द एनर्जी। सो बायोडायनेमिक्स रेफर टू अस वर्किंग विथ एनर्जी विच क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ। मैंने बताया कि देखिए क्रिएट और मेंटेन लाइफ मतलब लाइफ को क्रिएट करने का और मेंटेन करने का काम करता है बायोडायनेमिक्स। देखिए आगे बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो बायोडायनेमिक्स इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग विच मैन एम टू ट्रीट द फार्म अस लिविंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द environment and build a healthy living soil in order to produce food that nourishes, vitalities and health टू डू ए डेवलप इम्यूनिटी। मतलब इसकी बात करें तो बायोडायनेमिक्स के अंदर एक फार्मिंग का मेथड है, क्या कहता है, जो प्लांट है उसके कल्टीवेशन का मेथड है। इस प्लांट कल्टीवेशन मेथड में क्या किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके थ्रू, मतलब जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके थ्रू किसी भी प्लांट मटेरियल या जो फार्मिंग होती है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब इस मेथड के अंतर्गत ये फार्मिंग विच मैन एम टू ट्रीट फार्म एज द लिविंग सिस्टम। मतलब कि जो फार्मिंग है उसको हम लिविंग सिस्टम्स के थ्रू से ट्रीट करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं इन्वायरमेंट के साथ और एक हेल्थी फार्मिंग को, हेल्थी प्लांट हार को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे तो देखिए बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर स्टार्ट टू 1924। मतलब बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर 1924 में स्टार्ट किया गया था। और अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर की बात में, तो गुड फॉर द इन्वायरमेंट। यदि देखिए बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जस्ट लाइक ए, देखिए एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पिछले क्लास में हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि केचुआ होता है, क्या करता है वो भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करता है। तो उसी जैसे ही वो भूमि को उपजाऊ बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल छिड़काव नहीं किया जाता है, उसके किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जाता। सिर्फ ओनली फॉर बायोलॉजिकल जो माइक्रोब्स होते हैं उसके थ्रू उस जो फसल है उसको कहते हैं और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी है, मिट्टी की जो उपजाऊता है उसको बढ़ाने का काम करता है। हेल्थर देयर फॉर द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की हेल्थ के लेकर भी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल यूज नहीं होता तो वो कोई सा भी साइड इफेक्ट कोज नहीं करेगा। हायर एनुअल हील्ड, मतलब ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। देखिए नेक्स्ट की बात की जाए, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एम, कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इसका क्या प्रिंसिपल है और इसका जो फॉर्मेशन होने का क्या एम है पीछे। देखिए जीएपी ऑल्सो नॉन एज द गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस आर द डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड गुड मेथड अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल क्वालिटेटिव हेल्थी एंड यूजफुल क्रॉप एंड फूड एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। मतलब कि जीएपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जीएपी। इसमें क्या करता है, ये एक मतलब मान लीजिए कि एक संस्था है। देखिए जस्ट एज एग्जाम्पल के लिए बात लें कि जैसे कि खेत हैं तो खेतों में क्या करते हैं, किसान काम करते हैं। ठीक है, तो जो जीएपी है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है कि किस प्रकार से अपने को क्या करते हैं खेती करनी है। वो बताएगा कि इस जो प्रोसीजर का फॉलो करो तो आपको अच्छी क्वालिटी की क्या मिलेगी, फार्मिंग मतलब अच्छी क्वालिटी का हार्ब मिलेगा,
जो भी आप प्लांट का ग्रो करवा रहे हैं, आपको जिस क्वालिटी की चाहिए उस क्वालिटी का मिलेगा, उसकी क्वालिटी हाई रहेगी। देखिए यही है मेथड अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ क्वालिटेटिव हेल्थी और यूजफुल क्रॉप। क्वालिटेटिव हेल्थी और यूजफुल क्रॉप को प्राप्त करने के लिए जीएपी क्या करता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करवाता है। अब प्रिंसिपल की बात करें तो प्रोड्यूस सेफ न्यूट्रिएंट्स एंड इकोनॉमिकल फूड, help in maintain and improving natural resource, meet the demand of society with the socially and culturally। अब बात है मेंटेन द लाइवहुड ऑफ इस पीपल। अब बात करते हैं इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट। मतलब कि जो मेडिसिनल प्लांट है उसका हम कल्टीवेशन कैसे करेंगे, या फिर इसका दूसरा देखा जाए कि इसी जो हमारा टॉपिक है इसी टॉपिक को दूसरे वे में देखा जाए तो कि प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस ऑफ जीएपी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मतलब क्या क्या गाइडलाइंस हैं एक अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए जीएपी के थ्रू। अब बात करें तो जीएपी ने क्या बताया कि हमको कोई भी फसल को हमने ग्रोथ करवाना है तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्लांट का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम ग्रो करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आ गया सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। चूज द मेडिसिनल प्लांट विच वी हैव टू कल्टिवेटेड। मतलब कि ऐसे प्लांट जिसको हम अपने को कल्टिवेट करना है उस प्लांट का सिलेक्शन करना है। वी चूज द प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन एंड प्रॉपर सॉइल। हमको सेलेक्ट करना है एक प्रॉपर क्लाइमेट, क्योंकि हर एक फसल के लिए एक अलग अलग क्लाइमेट होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हर प्रकार की फसल एक ही साथ बोई जाती है, अलग अलग फसल को अलग अलग ऋतुओं में बोया जाता है। वैसे ही एक प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन और प्रॉपर सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है हर एक प्लांट के लिए। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है स्टेप वो है बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन। हमने कोई एक प्लांट ले लिया, कोई एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया तुलसी ले लिया, ठीक है। तुलसी क्या है, इसका मेडिसिनल पर्पज है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसका यूज क्या था, कप सिरप के रूप में कप बनाने के लिए यूज किया। तो तुलसी हमने प्लांट तो सिलेक्ट कर लिया, हमने क्लाइमेट भी सिलेक्ट कर लिया, सॉइल भी क्वालिटी भी चेक कर ली। अब हमको क्या करना है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि हम पता करेंगे ये कि जो बॉटनिकल स्पीसीज है उसमें ये इसकी जो स्पीसीज क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इस सब के बारे में डिटेल पता करेंगे। यह आएगा बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर। देखिए हमारा नेक्स्ट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की बात करें तो देखिए हमने फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी फार्माकोग्नोसी थी, फार्माकोग्नोसी जिसमें हमने हर्बेरियम शीट बनाई थी, जिसके अंदर हमने क्या रखा कि एक सीट लाई, उसके अंदर हमने प्लांट लिए, प्लांट की पत्तियों को हमने प्रेस किया, उसको सुखाया गया और फिर उस सीट के ऊपर उसको लगाया गया, टैप किया गया। वैसे ही हर्बेरी सीट में क्या था, उस जैसे हमने किसी प्लांट की पत्ती ली और उसको हमने उस पर यहाँ पर जैसे कि उस पेज पे हमने उसको टैप किया तो उसके जो जस्ट पास में हमने उसके बारे में सारी डिटेल पता की। यही होता है स्पेसिमेन। इन द बायोलॉजिकल लेबोरेटरी चेक द हर्बेरियम सीट। हमने क्या किया, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर जो हर्बेरियम सीट होती है, जैसे हमने तुलसी ली थी तो तुलसी की एक हर्बेरियम सीट होगी, तो हम उस हर्बेरियम को सीट को चेक करेंगे, उसकी जो भी फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी होंगी उसके सारे बारे में उसकी स्टडी करेंगे। अब बात करें सीड एंड प्रोपेगेशन मेथड। अब हम बात करेंगे, हमने फसल सेलेक्ट कर ली कि कौन सी बोनी है, क्लाइमेट सेलेक्ट हो गया, उसका बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्पेसिमेन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सीड एंड प्रोपेगेशन मेथड। देखिए सीडिंग मटेरियल आइडेंटिफाई बॉटनिकली। हमने जो सीड सेलेक्ट किया है उसका मटेरियल का उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे बॉटनिकली। द मटेरियल यूज शुड बी द 100% ट्रेसेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा कल्टीवेशन। हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट जब जो सीड प्रोपेगेशन भी हो गया, अब हम करेंगे उसका कल्टीवेशन मतलब कि उसको खेतों में जाके बोना है, उसको ग्रो करवाना है। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक या कन्वेंशनल। ऑर्गेनिक की बात की जाए मतलब जिसमें विदाउट एनी केमिकल, और कन्वेंशनल वाला केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रो शुड बी लोअर टू फॉलो डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गया ऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब एसओपी डिफरेंट एसओपी हो सकती है। तो हम एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड एसओपी का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब एसओपी का यूज करके हम किसी भी प्लांट का कल्टीवेट करेंगे, केयर करेंगे। शुड बी टेकन बाय अवॉइड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। हम इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करवाएंगे। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ गुड क्रॉप, मतलब जीएपी के जो प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो करेंगे। अब दूसरा आता है सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन। अब बात की जाए कि भूमि की उपजाऊता सही नहीं है, यदि हमने जो क्लाइमेट वहाँ का सही है, वहाँ की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी देखी जाए, तो हमको जिस प्लांट का ग्रोथ करवाना है वो उस सॉइल के अंदर
फर्टिलाइज नहीं हो सकती, उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, उस सीड के साथ ज़्यादा जल्दी फर्टिलाइज करें तो सॉइल एंड फर्टिलाइजर की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। हर्बल प्लांट शुड नॉट बी ग्रो इन सॉइल। जो हर्बल प्लांट है वो सॉइल के अंदर यदि ग्रोथ नहीं करता। द सॉइल शुड ऑल्सो नॉट बी कंटामिनेट बाय हैवी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज एंड अदर केमिकल रिजन। यूज फर्टिलाइजर विद द डिमांड ऑफ प्लांट ग्रोथ। हम क्या करेंगे कि वो प्लांट यदि सॉइल के अंदर कोई भी सीड ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, जस्ट लाइक हैवी मेटल, पेस्टिसाइड हो गया, रेजिड्यूज हो गया एंड अदर केमिकल्स रिड्यूज, तो हम क्या करेंगे उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं लेकिन उतना ही अमाउंट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे जो क्या करेंगे उसको ग्रोथ करवा सके। ठीक है, अब आता है इरिगेशन। अब इरिगेशन की बात की जाए, अगर हमने प्लांट को बो दिया, हमने खेती कर दी, ठीक है, एग्जाम्पल के हमने खेती कर दी, उसकी क्यारियाँ बना दी, उसमें हमने प्लांट ग्रो करवा दिए। अब क्या करें, उसको टाइम टाइम पे क्या करें, पानी देना पड़ेगा, तो वो आएगा इरिगेशन का। इरिगेशन वाटर शुड बी द फ्री फ्रॉम द कंटामिनेट सच ऑफ द हैवी मेटल्स। हमने हैवी मेटल के कंटामिनेट विदाउट एनी कंटामिनेशन वाला वाटर, जिसमें कोई भी हैवी मेटल प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे वाटर को क्या करना है, उस प्लांट को देना है। वो आ गया इरिगेशन में। अब आता है क्रॉप मेंटेनेंस। अब आता है इफ़ यूज द पेस्टिसाइड शुड बी मेंटेन। ठीक है, क्रॉप को मेंटेन करना है। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में वो चीज़ आएगी जैसे कि हमने प्लांट को कल्टीवेट कर दिया, जो एंड तक उसकी जो हाई क्वालिटी थी वो हमको मैक्सिमम क्वालिटी जो थी वो बन गई। इट शुड बी डन वेन प्लांट आर इन देयर बेस्ट क्वालिटी एंड प्योरिटी। कि जैसे कि प्लांट हम बात किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए गेहूं का प्लांट होता है, तो गेहूं का मैक्सिमम प्लांट क्या होता है, 4 महीने के तक रहता है, वो पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है। तो मतलब वो जब तक पक के तैयार नहीं हो जाता उसकी कटिंग नहीं होती। तो वैसे ही हार्वेस्टिंग में अंदर आता है कि जो हर्ब ले रहे हैं, जो प्लांट ले रहे हैं, वो प्रॉपर ग्रोथ कर गया, उसके बाद उसका क्या होगा, कटिंग होगा, वॉशिंग होगा, ड्राई होगा, फ्रीजिंग होगा, फिर उसको अलग से स्टोर किया जाएगा। वैसे ही देखिए, इट इज़ द डन ऑप्टिमम कंडीशन लाइक वेट सॉइल, फ्यू रेन एंड हाई ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं, हमने उसको कटिंग कर दिया, फिर हम क्या वॉशिंग करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको फ्रीजिंग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, हम स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद जहाँ जहाँ भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत।